वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पेशावर पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर रात भर इस्लामाबाद में पुरअसरार लापता रहे। 8 घंटे बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राब्ते बहाल हो गए। अली अमीन गंडापुर रात गए इस्लामाबाद से पेशावर रवाना हुए थे। रियासत मुखालिफ तकरीर, जलसे में SOPs की खिलाफ वर्जी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सिंजानी में मुकदमा दर्ज। शहर इक़्तिदार में बड़ी गिरफ्तारियां। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर शेर अफजल और शुएब शाहीन गिरफ्तार। बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। शुएब शाहीन को इस्लामाबाद में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कानून शिकनी और बदनज़मी केस में रहनुमाओं की लिस्ट तैयार। आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की तैयारियां मुकम्मल। JUI ने अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइया। PP अरकान ईवान सदर में जमा हुए। सदर और वज़ीर आज़म ने कानून साजी पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद जलसे में होने वाली तकरीरों पर बरहमी का इजहार। पार्लियामेंट में PTI के छुपे हुए MNAs को हिरासत में ले लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वालों में आमिर डोगर, यूसुफ खान, नसीम अली शाह, अहमद चट्ठा, उवैस और सैयद अहद शामिल। PTI रहनुमा शहरियार रियाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। रावलपिंडी पुलिस ने रात गए पेशावर रोड पर उनके घर पर छापा मारा। शहरियार रियाज घर पर ना होने के बायस गिरफ्तारी से बच गए। बानी PTI को अरशद शरीफ के कत्ल का इल्म था। सेनेटर फैसल वावडा ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं बानी को मालूम था इस कत्ल में मुराद सईद और फैज हमीद का क्या किरदार है। फैसल वावडा ने अपने दावे के सबूत में ऑडियो टेप TV प्रोग्राम में सुनवा दी। आईनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहादी की तैयारियां मुकम्मल। JUI ने भी अपना वजन हुकूमती पलड़े में डाल दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाइया। PP अरकान ईवान सदर में जमा हुए। सदर और वजीर आज़म ने कानून साजी पर एतमाद में लिया। वजीर आज़म का इस्लामाबाद जलसे में होने वाली तकरीरों पर बरहमी का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों पर बेहुदा इल्ज़ामात। इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन गंडापुर की गलीज़ जुबान ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। सहाफ़ियों को हरीस और बिकाऊ माल कहकर नंगा करने का ओछा बयान दिया। सहाफ़ी ख़वातीन पर भी गलाज़त उंडेलते रहे। सहाफ़ी तंजीमों का वज़ीर आला के बयान पर शदीद एहतजाज। पार्लिमानी रिपोर्टर्स का सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। सहाफ़ती तंजीमों की अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात की शदीद मुज़म्मत। ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर माफ़ी का मुतालबा। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का शदीद रद्द-ए-अमल। एमएन का कहना है मुल्क में सहाफ़ी दबाव में फ़राइज़ निभाते हैं। तहरीक इंसाफ अली अमीन से बाज़पुर्स करे। अली अमीन गंडापुर के इल्ज़ामात और धमकियाँ नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मरियम नवाज के लिए इंतहाई काबिल एतराज़ जुबान का इस्तेमाल। नून लीग के रहनुमाओं का चैलेंज। अता तारड़ बोले अली अमीन अटक पुल पार करके दिखाएं। वज़ीर आला KP दहशत गर्दों से डरते हैं मगर जलसे में खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज और इदारों पर निकाला। अस्मा बुखारी बोली एक नशई ने खातून वज़ीर आला के बारे में नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा जल्द उतार देती है। अली अमीन ने जलसे में बढ़के मारी। 2 हफ्तों का अल्टीमेटम है, देखते हैं क्या होता है। सूबे में रिट बहाल ना कराने का मतलब ये बंदा दहशतगर्दों से मिला हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की अली अमीन गंडापुर के नाम मुनासिब बयान की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का फिर मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में PTI और हुकूमती अरकान में तल्ख कलामी। उमर अयूब मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हैं। उमर अयूब के इल्ज़ामात पर एहसन इकबाल का तंज। इल्ज़ामात चोर मचाए शोर के मुज़दाक करार दे दिए। कहा मईशत पर चढ़े प्लास्टर की जिम्मेदारी PTI है। नून लीग हुकूमत गई तो ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा था। PTI दौर में GDP गिरकर 1% तक पहुंची।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से साफ इनकार। मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुलाजमत में तौसी होगी। मेरा जवाब था बाकियों की तौसी कर दें, मैं मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं आप तौसी पर राजी हैं। सहाफ़ी का सवाल, उन्हें मेरे सामने लेकर आएं। चीफ जस्टिस का जवाब, कहा उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह नहीं मौजूद थे। पर तनकीद करें लेकिन गाली देना दुरुस्त नहीं। हमसे जो गलतियां हुई उनका एतराफ भी करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा पहले वकील को केस लगने से कबल फैसला पता होता था, अब मुझे भी दीगर जजेस के फैसले का पता नहीं होता। कहा जाता है चीफ जस्टिस की वजह से फलाह केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब तरामीम केस का फायदा मिल गया। नैब ने नया तोशा खाना रेफरेंस वापस ले लिया। बानी पीटीआई के वकील की केस खत्म करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने केस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। FIA ने केस की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। अरबों खरबों की जमीन और कौड़ियों के भाव। अशराफिया क्लब लाहौर जिमखाना की माहाना लीज सिर्फ 417 रुपए। अशराफिया आवाम के पैसे से मजीद अयाशी नहीं कर सकती। अमजद अली जावेद का ईवान में धुआंधार खिताब। लाहौर जिमखाना से 75 साल का तावान वसूल करने का मुतालबा। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब, ये क्या हो रहा है। स्पीकर मलिक अहमद खान भी अशराफिया पर बरस पड़े। स्पेशल कमेटी से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सिंध हुकूमत ने इरसा एक्ट में मुमकिना तरमीम की मुखालफत कर दी। निसार खोड़ों ने इरसा एक्ट में तरमीम के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश कर दी। कहते हैं इरसा एक्ट में कोई तरमीम मंजूर नहीं। सूबों की मर्जी के बगैर तरमीम कैसे हो सकती है। सूबे के पानी की कटौती मंजूर नहीं, ये पूरे सिंध का मसला है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगंडे का केस। फलक जावेद समेत 5 मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। FIA साइबर क्राइम ने नादरा को मरासला लिख दिया। मुल्ज़मान में फलक जावेद सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं, बाकी चारों बैरून मुल्क हैं। चीन में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जारी। पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने दोनों गोल आखिरी मिनट में किए। गुज़श्ता रोज भी पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मैच बराबर रहा। पेरिस में पैरालंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। एफिल टावर को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। आतिशबाजी और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। चीन 96 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त रहा। मुकाबलों में 89 मुल्कों के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक हुए। अतालवी खिलाड़ी जेंग सिनर ने US ओपन का टाइटल जीत लिया। जेंग सिनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज़र को शिकस्त दी। रवां साल ये उनका दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। अतालवी खिलाड़ी ने फतह को अपनी बीमार खाला के नाम कर दिया। महकमा एक्साइज में मनपसंद नंबर प्लेट्स की तशहीर। कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर भी 20 नंबर की डिमांड कर रहे हैं। इफ्तिखार ठाकुर ने ठाकुर 1 नंबर मांग लिया। मुफ्ती अब्दुल कवी को मुफ्ती कवी 1 नंबर मिल गया। डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ कहते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी को नंबर प्लेट्स बतौर सुवेनियर दी गई। और 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद ने फिर नई तारीख दे दी। कहा पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब।